गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने करैक्टरिस्टिक मैंटिसा के कुछ होमवर्क दिया था क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस आप एक बार और ट्राई करना। वो बेसिकली शीट के क्वेश्चंस ही हैं, शीट में आपको मिल जाएंगे। तो उसका डिस्कशन हम जब शीट सॉल्व करेंगे उस टाइम करेंगे। अभी हम आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो नया टॉपिक है वो बेसिकली है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी अगर वैल्यू है उसकी सिर्फ और सिर्फ उसको पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखना है आपको। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे ये मतलब होता है y इज इक्वल टू, ये लिखा जाता है मॉड x। कुछ इस तरह से दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है वैल्यू को। इसकी दो डेफिनेशंस आती हैं। अब जो ये अंदर वाला x है, ये जो अंदर वाला x है, या तो ये 0 या 0 से ज़्यादा हो सकता है या फिर ये 0 से कम हो सकता है। 0 या 0 से ज़्यादा, 0 हो तो 0 है, और 0 से ज़्यादा तो पॉजिटिव, या तो ये पॉजिटिव या 0 हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अभी मैंने क्या बोला, मॉडुलस का, इसका एब्सोल्यूट का मतलब क्या था, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर ये 0 या 0 से ज़्यादा हुआ, मान लो 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो इसका आंसर वही आएगा 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा x के इक्वल। कब? जब x क्या होना चाहिए, 0 या 0 से ज़्यादा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट का मतलब आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आगे एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो मॉड x का आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ x के इक्वल। ये आपके पास बेसिकली डेफिनेशन है। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मसाला। मसाला इसको रीड करना, x मत करना, क्योंकि x की जगह x-1 भी हो सकता है, x-2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x+1 भी हो सकता है। तो इसका आंसर मसाला आएगा कब, जब मसाला क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस मसाला आएगा कब, जब मसाला क्या होना चाहिए, लेस देन 0। इसके जो ग्राफ आता है थोड़ा सा मैं बना देता हूँ अभी, बाकी हम आने वाले टाइम में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें है क्या बेसिकली, ये क्या बोला, x जब 0 या 0 से, x ये होता है, ठीक है, और ये क्या होता है y। x जब 0 या 0 से ज़्यादा हो तो 0 या 0 से ज़्यादा ये पॉजिटिव x एक्सिस होगी, ये नेगेटिव x एक्सिस होगी। वो क्या बोलता है, ये y इज इक्वल टू x आता है। y इज इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन आती है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, y और x में अगर लीनियर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू x। और अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव पीछे है, तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये क्या आ जाएगी लाइन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो जब जब x 0 या 0 से ज़्यादा होगा, जब जब x 0 या 0 से ज़्यादा होगा, तब तब ये लाइन y इज इक्वल x आएगी, और जब जब लेस देन होगा तो y इज इक्वल माइनस एक्स। तो ये किसका ग्राफ है, पूरे का पूरा। ये तो y इज इक्वल x का, ये y इज इक्वल माइनस। अगर मैं पूरे को बोलूँ किसका ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मान लो आपसे वैल्यू पूछी मॉड ऑफ 2 की। मॉड का काम क्या है, मॉड एक ऐसी मशीन है, मॉड एक ऐसी मशीन है, कुछ एक मशीन है आपके पास मॉड, ये मान लो मॉड है। तो इसमें अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी रखोगे वैसे का वैसे निकाल देगा, ठीक है। अगर नेगेटिव रखोगे इसके अंदर तो मेरा आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए। मेरा आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे, ये अपनी तरफ से नेगेटिव चिपका देगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉड एक ऐसी मशीन है, ये मान लो मॉडुलस मशीन है आपके पास। तो उसका काम क्या है, पॉजिटिव रखोगे वैसे का वैसे, तो ये पॉजिटिव है तो वैसे का वैसे आंसर आ जाएगा। और अगर -2 रखोगे इसके अंदर तो अपनी तरफ से -1 लगा देगा, तो माइनस ऑफ -2 क्या बन जाएगा, +2। अगर मैं पूछूं मॉड ऑफ ई कितना होगा तो क्या बोलोगे, ये आएगा। अगर मैं पूछूं मॉड ऑफ -e क्या होगा, तो आएगा माइनस ऑफ ई, तो कितना बन जाएगा फिर दोबारा, +e। अगर मैं पूछूं मॉड ऑफ -π कितना होगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ -π, तो कितना आ जाएगा, पाई के इक्वल। अगर मैं मॉड ऑफ 5 पूछूं तो सीधा सीधा वही आ जाएगा। मॉड ऑफ -1.5 पूछूं तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो मॉडुलस का बेसिकली काम क्या है, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी रखोगे वही का वही आंसर निकाल देगा, नेगेटिव रखोगे तो अपनी तरफ से माइनस लगा के उसको पॉजिटिव बना के रख देगा। ये तो मॉड एक्स के बीच में मैंने अभी बोला था। अगर आपको ऐसा लिखा हो, सबसे पहले ये देखा करो मॉड 0 कहाँ हो रहा है। ये मॉड 0 कहाँ पे हो रहा है, ये x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है। ये 0 कहाँ पे हो रहा है, तो मैंने x-1 को 0 रख दिया, तो x कितना आ गया, 1 के इक्वल, ठीक है।
तो 1 के आसपास इसकी वैल्यू चेंज होगी। देखो अगर x को 1 से ज़्यादा रखोगे, 1 से ज़्यादा रखोगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, और 1 से कम रखोगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी। 1 से ज़्यादा रखोगे तो पॉजिटिव आएगी, 1 से कम रखोगे तो नेगेटिव आएगी। तो इसका साइन कहाँ पे चेंज होगा? 0 के आस, देखो 0 से आगे जाते हो पॉजिटिव आता है, 0 से पीछे जाते हो नेगेटिव आता है। तो हम हमेशा चेक करते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए 0 बनेगा। तो हम ऐसा लिख सकते, या फिर ऐसा बोलो कि इसका आंसर मसाला आएगा। मसाला आएगा कब? जब मसाला क्या है? x माइनस 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और माइनस मसाला आएगा कब? जब मसाला यानी कि x माइनस 1 क्या हो? लेस देन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 या 1 से ज़्यादा, और यहाँ से x क्या हो जाएगा? 1 से कम आ जाएगा। तो आप इस तरह से बता सकते हो कि मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है? मॉड ऑफ मसाला इज इक्वल टू मसाला व्हेन मसाला इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड ऑफ मसाला इज इक्वल टू माइनस मसाला जब मसाला इज लेस देन 0। आपको ये वैल्यू निकालनी जहाँ पे x 0 होगा। इसको बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट भी बोला जाता है। तो लिखो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे करना है इसके बाद? बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार समझ आ गया कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आपको पता लग चुका है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है। अगर उसके अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी रखी वही का वही आंसर आएगा, नेगेटिव रखोगे तो वो पॉजिटिव बना के उसका आंसर निकाल देगा। एक और देख देता हूँ। अगर ये बोला जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, तो सबसे पहले तो देखा करो मॉड 0 कहाँ पे हो रहा है। तो मॉड को 0 रख दिया करो। x कितना आ गया? -1। तो x को -1 रखो। -1 + 1 क्या होगा? 0। 0 के आसपास इसका साइन चेंज होगा। तो जब मॉड ऑफ मसाला, इसको मसाला बोल दिया, इसका आंसर मसाला ही आएगा। कब? जब मसाला क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और माइनस मसाला आएगा। मसाला कब? जब मसाला क्या होगा? लेस देन 0। तो यहाँ से x क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और यहाँ पे x क्या आ गया? लेस देन -1। तो इस तरह से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो मॉडुलस की, तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। इसके बाद एक जनरल नोट आता है, पहले इसको लिख लो नोट को, फिर हम समझते हैं। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax की पावर bx इज इक्वल टू ax की पावर cx इसमें क्या है? बेसिकली वेरिएबल एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल बेस है। क्या बेस भी ये x की फॉर्म में है, पावर भी x की फॉर्म में है। तो वेरिएबल बेस भी है और वेरिएबल एक्सपोनेंट भी है। विद दिस सेट ऑफ परमिसिबल values defined by the condition ax greater than 0 can be reduced to equivalent equation। देखो इस तरह की फॉर्म कभी भी लिखी जाए, पहली बात तो ax क्या होना चाहिए? 0 से ज़्यादा होना चाहिए। हम बता चुके हैं कि बेस हमेशा आपको 0 से ज़्यादा रखना है। मैं स्टार्टिंग से बता रखा हूँ। आपने क्या किया? दोनों साइड लॉग ले लिया। टेकिंग लॉग, कुछ भी लॉग ले लो, बेस d ले लो। टेकिंग लॉग टू द बेस t ऑन बोथ साइड्स। जैसे दोनों साइड लॉग लोगे, देखो अच्छे से देखना, दोनों साइड आपने लॉग लिख लिया। आपने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी लॉग लिखा टू द बेस t,
यहाँ पे भी लिखा लॉग, यहाँ पे भी लिखा, तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो पावर bx आगे आएगा तो क्या किस तरह से दिखेगा आपको bx, और यहाँ पे तो आपने लॉग ले लिया तो क्या बनेगा log ax टू द बेस d इज इक्वल टू, यहाँ पे भी अगर आप लॉग लोगे यहाँ पे ये पावर आगे आ जाएगी, तो आगे क्या आएगा cx, अंदर क्या बचेगा log ax टू द बेस d। इसमें बेसिकली हम देख क्या रहे हैं कि हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं कि ax और bx में क्या रिलेशन होगा, cx में, तीनों में सब कुछ लेफ्ट में ले जाओ, तो ये बनेगा bx log ax टू द बेस d माइनस, ये इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, c ऑफ x log ax टू द बेस d शुड बी इक्वल टू 0। दोनों में से आपने कॉमन निकाल लिया, log ax टू द बेस d, अंदर बचा b ऑफ x माइनस c ऑफ x इज इक्वल टू 0। यहां से आपने काम किया log a ऑफ x टू द बेस d इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 आएगा या फिर ये 0 आ जाएगा, तो क्या लिखोगे bx माइनस cx इज इक्वल टू 0। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये क्या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोबारा फिर, ये क्या लिखा हुआ log a ऑफ x टू द बेस d इज इक्वल टू 0, हमें ax निकालना है। तो अगर आप, ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म, आपको इसको किस में लेके जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ से अगर आप a ऑफ x निकालोगे तो वो आएगा d की पावर 0, d की पावर 0 कितना होता है 1 के इक्वल। तो या तो आपको जब इस तरह की इक्वेशन आए ax की पावर bx, ये दोनों सेम हो, ये पावर कुछ भी हो, तो ax की पावर bx इक्वल टू ax स्क्वायर dx आए, तो इसको आपको क्या रखना है 1 के इक्वल रखना है। सेकेंडली तो यहाँ से क्या आ गया bx इज इक्वल टू cx, तो आपको क्या करना है, एक तो दिस इज इक्वल टू 1 और दिस इज इक्वल टू दिस, तो एक तो पावर को इक्वेट कर दो और नीचे वाले को हमेशा क्या रख दो 1 के इक्वल ओवर कर दो। ये आपको याद होना चाहिए, अभी हम आने वाले टाइम पे इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो लिखो इसको फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम लिखा हुआ आपके पास, मॉड ऑफ x माइनस 2 की पावर 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 की पावर 3x। देखो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये अभी मैंने जो फॉर्म करवाई है, ax नीचे भी वेरिएबल है की पावर bx, ऊपर भी वेरिएबल है, और ये दोनों सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा ax की पावर c ऑफ x। तो इसका आंसर अभी हमने निकाला था, क्या आएगा, या तो बेस को क्या रख दो 1 या फिर पावर्स को क्या कर दो इक्वेट कर दो, तो आपके पास सारे के सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। बेस को मैंने 1 रखा, तो क्या लिखोगे मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये मॉड ऑफ x माइनस 2 की, ये y जबल क्या लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 2, इसकी दो डेफिनेशन आएंगी। ये इसका क्रिटिकल पॉइंट का, ये किस पे 0 बन रहा है, देखो x माइनस 2 को 0 रखा, ये भी मैं लॉन्ग मेथड कर रहा हूँ, फिर शॉर्ट मेथड बताऊंगा। x कितना आ गया 2, तो जब जब x 2 या 2 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे रखो 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू रख दो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये वैसे का वैसे ही आएगा। कब, जब x क्या होगा 2 या 2 से ज़्यादा। अगर x 2 से कम होगा, अगर x को 2 से कम रखोगे तो नेगेटिव होगा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर से एक माइनस लगाना पड़ेगा। ये मॉडुलस का फंडा समझ लेना, ठीक है ना, काफ़ी बच्चों को तंग करता है। इन केस आपको स्टिल अगर कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना बाद में कि सर मुझे पता नहीं चला, दोबारा एक्सप्लेन कर दो अच्छे से। बेसिकली आपको करना क्या था, क्रिटिकल पॉइंट निकालो किस पे ये 0 बन रहा है, ये x के क्या रखूंगी ये 0 बन जाए मॉडुलस, तो 2 रखूंगा, 2 माइनस 2 कितना होगा 0 होगा, तो 2 के आगे होगा 2 के पीछे होगा, 2 के आगे रखा तो वही का वही आंसर आएगा, 2 के पीछे रखा तो माइनस बाहर से लगाना पड़ेगा, तभी ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा। देखो x को 2 से कम रखो, कुछ भी यहाँ पे 2 से कम रखो, 1 रख लो, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर से क्या लगाना पड़ेगा माइनस। तो इसकी दो डेफिनेशन आएंगी, तो इसके लिए केस 2 बनाने पड़ेंगे। केस नंबर 1 क्या, जब x क्या हो 2 या 2 से ज़्यादा,
तो मैं जो भी आंसर निकालूंगा 2 या 2 से ज़्यादा के लिए निकालूंगा। तो अगर मेरी ऑप्शन में 3 आता है तो वो आंसर में रहेगा, अगर ऑप्शन में 1 आता है तो आंसर में नहीं रहेगा। x 2 या 2 से ज़्यादा के लिए इसकी डेफिनेशन क्या आती है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 2, और ये कितना आ गया 1 के इक्वल, x कितना आ गया 3 के इक्वल। क्या x 3 हो सकता है? हाँ, क्योंकि वो क्या लिखा हुआ है 2 या 2 से ज़्यादा। अच्छा, केस नंबर 2 ले लेते हैं। जब x क्या हो 2 से कम हो, x को 2 से कम रखा तो ये रहा, x को 2 से कम रखा तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी ये, तो ये लिखा हुआ है माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ गया 1 के इक्वल। क्या x 1 हो सकता है? ये क्या 2 से कम है 1? हाँ, तो ये भी आंसर आएगा, ये भी आंसर आएगा। तो फिलहाल हमारे 2 आंसर्स आ चुके हैं। ये तो अभी तक हमने यही किया हुआ है। क्या किया हमने, बेस को 1 के इक्वल रखा है। अब क्या करेंगे, पावर्स को भी इक्वेट कर देंगे। तो हमने एक्सपोनेंट इक्वेट किए, हमने क्या किया, एक्सपोनेंट यानी कि पावर्स को इक्वेट किया, इसको इसके इक्वल रखा तो क्या बनेगा 10x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 3x। सबको एक तरफ लेके गए, 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई किया, ये माइनस 10 है तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, माइनस 5 प्लस 2, तो इसको मैंने लिखा 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5x आया तो अंदर बचा 2x माइनस 1 प्लस का 1 आया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन आया 2x माइनस 1, अंदर बचा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1/2 और माइनस 1/5। 2 आंसर्स यहाँ से आ गए, 2 आंसर्स यहाँ से आ गए। इनको रखने पे ये 0 बन जाएगा, क्योंकि अगर ये इसका रूट्स है तो इसको रखने पे ये 0 बन जाएगा। अगर ये दोनों इक्वेट आ जाएंगे, देखो अगर ये दोनों सेम आ गए तो ये तो कट ही जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इसकी तरह आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। करना क्या है आपको, पहले तो आपको प्रोफाइल समझना है कि क्वेश्चन का प्रोफाइल कौन सा है। अगर ये दोनों चीज़ सेम है तो या तो ये 1 होगा और या दोनों पावर्स को क्या कर देना, इक्वेट कर देना। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मॉडुलस के ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में सब में क्या है, सॉल्व फॉर x। आपको x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। पहला क्वेश्चन है मॉड ऑफ 3x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 11। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, कभी भी मॉड x इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट लिखा हो, जैसे 2, 3, 4, 5 इस तरह से कुछ भी लिखा हो, तो आप सीधा क्या क्या करो, इसका आंसर कांस्टेंट का आप डायरेक्टली निकालो, मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। क्या बोला मैंने, पहली बात तो इक्वल टू आना चाहिए बीच में, दूसरी बात कांस्टेंट होना चाहिए। क्या लिखोगे, मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। फिर बोल रहा हूँ मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। तो जैसे आपके पास आंसर्स आएंगे वो क्या आएंगे, एक तो +2 आएगा, एक -2 आएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा मॉड x इज इक्वल टू -1, x की किस वैल्यू के लिए होगा, तो अभी मैंने बोला मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, तो कितना आ जाएगा +-1। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि मॉड x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मॉड x हमेशा पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पे ये रट मत लेना कि मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। वो कब आना है, जब ये क्वांटिटी क्या हो, या तो 0 हो जाए, 0 आए तो 0 ही आएगा, वो तो कोई इशू नहीं है। जब पॉजिटिव हो तो सिर्फ पॉजिटिव, मॉड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मॉड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जिस तरह से 2 की पावर x, 3 की पावर x, ये सारे एक्सपोनेंट्स हैं, ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। उसी तरह मॉड का काम भी क्या है, हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा आंसर देना। मॉड का आंसर कभी भी नेगेटिव लिखा हो, मॉड का आंसर कभी भी नेगेटिव लिखा हो, तो आप सीधा क्या लिख देना वहाँ पे, नो सॉल्यूशन मॉड x। इसका मतलब क्या होता है, x के किस वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा, तो x को मैं कुछ भी रखूँ, मॉड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो 2 रखूँगा 2 का मॉड 2, -2 रखूँगा -2 का मॉड 2, तो x क्या आता है +-2। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब स्टेप्स देखते हैं ना,
स्टेप नंबर 1 क्या है, जितने मॉड होंगे, यहाँ पे कितने मॉड हैं, अभी आने वाले टाइम में 2-3 मॉड भी आएंगे तो देखना, उसमें भी देखेंगे हम। जितने मॉडल्स होंगे उससे एक ज़्यादा केस बनेगा, आपको केस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट यानी कि मॉड जहाँ पे 0 हो रहा है तो इसको 0 कर दिया करो। 3x - 2 = 0, तो x कितना आ गया 2/3। अब इसके यहाँ पे अगर ये 0 बन रहा है तो 0 से आगे पॉजिटिव रहा होगा, 0 से पीछे नेगेटिव रहा होगा, तो केस नंबर 1 बना लो। ये स्टेप 2 आ गया आपके पास। पहले तो जो जितने भी मॉड है उनको 0 कर दिया करो, वहां से x की वैल्यू निकाला करो, फिर उसके रिस्पेक्ट में केसेस बनाया करो। केस नंबर 1 x क्या होगा 2/3 या उससे ज़्यादा, और केस नंबर 2 क्या बन जाएगा x क्या हो 2/3 से कम हो। तो दोनों केसेस को देखते हैं। फिर क्या सोचा करो, कोई भी वैल्यू सोच लिया करो 2/3 से ज़्यादा हो। 2/3 से ज़्यादा 1, तो एक बार 1 रख के देख लिया करो। 1 रखा तो 3 - 2 1 आएगा। 1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, 1 क्या है पॉजिटिव, तो मॉड उसको कैसे खुलेगा वैसे का वैसे। तो 2/3 से ज़्यादा ये मॉड वैसे का वैसे ही खुलेगा। मॉड वैसे का वैसे कैसे लिखा हुआ है 3x - 2 वैसे का वैसे ही प्लस x = 11। तो यहाँ पे क्या आ गया 4x = 11 और 2 13, तो x कितना आ गया 13/4। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने ये डेफिनेशन कब लगाई, जब x क्या होना चाहिए 2/3 या उससे ज़्यादा। तो क्या ये मेरा आंसर उससे ज़्यादा है, हाँ ये कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 0 पॉइंट समथिंग, तो ये आंसर हमारा होगा। ठीक है। सेकंड केस क्या है 2/3 से कम। 2/3 से कम कोई भी वैल्यू रख लो, 0 रख लो, तो 3 × 0 0 -2 तो नेगेटिव है, तो मॉड क्या खुलेगा बाहर से माइनस लगाना पड़ेगा। तो मैंने बाहर से एक माइनस लगा दिया, किसके आगे, जो मेरा मसाला था, मसाला क्या था 3x - 2 प्लस x शुड बी इक्वल टू 11, तो कितना हो गया -2x = प्लस 2 आएगा उधर जाके 9 बन गया। x कितना आ गया माइनस का 9/2। अब आपको चेक करना क्या 2/3 से कम है, हाँ सही है, तो आंसर क्या आ गया, एक तो माइनस का 9/2 और एक 13/4। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, मैं चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ पे 13/4 रख लो एक बार, केस नंबर 1 को चेक कर लेते हैं। तो कितना आएगा मॉडुलस ऑफ 3 × 13/4 - 2 प्लस ये कितना है 13/4, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 11 के इक्वल। कितना आएगा 13 × 3 39 और ये कितना लिखा हुआ है 4 × 2 8, 39 में से 8 गए 31/4, और मॉडुलस उसका क्या आएगा वही आएगा प्लस 13/4, तो कितना आएगा 44/4 यानी कि 11। तो ये आपका आंसर सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं। -9/2 लिखोगे तो कितना आएगा मॉड ऑफ -9 × 3 -27/2 -2 प्लस ये भी -9/2, कितना आ गया, ये आएगा 2 × 4 31/2 नेगेटिव, लेकिन मॉडुलस उसको क्या बना देगा पॉजिटिव, और -9/2 कितना आ गया 22/2 यानी कि 11। तो ये भी आंसर आपका सही है। आंसर चेक करने की जरूरत नहीं कभी भी, जो भी आपका आएगा, अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा सही आएगा। और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सेकेंड नंबर मॉड x माइनस मॉड ऑफ x - 2 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जितने मॉडल्स होंगे उससे एक ज़्यादा केस बनेगा। पिछले में 1-2 केस बने थे क्योंकि मॉडल्स कितना था 1 था। इसमें कितने मॉडल्स हैं 2, तो इसमें केस कितने बनेंगे 3 केस बनेंगे। तो अभी आपको स्टेप याद होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 क्या है क्रिटिकल पॉइंट निकालने आपको। तो क्रिटिकल पॉइंट ये किस पे 0 बन रहा है, ये तो 0 पे बन रहा है, तो अब आप डायरेक्टली लिखा करो, अब टाइम नहीं खराब करना। ये किस पे 0, मन ही मन में इसको सोचा करो 0, तो x कितना आ गया 2, या फिर ऐसा सोचो करो x को कितना रखोगे ये 0 बन जाए, तो 2 - 2 कितना होगा 0। यहाँ पे x को कितना रखोगे 0 बन जाए तो 0 रखोगे। अब नंबर लाइन बना लिया करो। नंबर लाइन पे पहले क्या आता है 0, फिर क्या आता है 2, तो केस नंबर 1 यहाँ पे 2 से आगे बनेगा, केस नंबर 2 0 और 2 के बीच में बनेगा, और केस नंबर 3
0 से पीछे बनेगा। तो आपने स्टेप नंबर 2 में क्या किया, 3 केस बनाए। केस नंबर 1, जब x क्या होगा 2 या 2 से ज़्यादा, जब x क्या होगा 2 या 2 से ज़्यादा। मॉडलस के अंदर में 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू रख लिया करो, मॉडलस के अंदर में 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू रख लिया करो। यहाँ पे 3 रख लो तो पॉजिटिव है तो वही का वही खुलेगा मॉडलस। माइनस, ये माइनस खुद का है, ठीक है ना, मॉडलस का नहीं है। 3 रखो, 3 - 2 +1, तो मॉडलस पॉजिटिव है तो मॉडलस वैसे का वैसे खुलेगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे, मैं काफ़ी बच्चे उस दिन सोल्यूशन देखा मैंने, बच्चे ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर रहे, तो ब्रैकेट का ध्यान रखा करो। ब्रैकेट नहीं यूज़ करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पेपर में भी कुछ बच्चों ने गलती की होगी, अगर आप ब्रैकेट को नहीं यूज़ कर ले तो क्वेश्चन की मिस्टेक कर दोगे। यहाँ पे अगर मैं मान लो ब्रैकेट यूज़ नहीं करता तो मैं लिख देता -x -2, तो क्वेश्चन पूरे का पूरा गलत हो जाता। तो आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है। अच्छा, जो भी आंसर आना चाहिए मेरा 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैंने इसको सॉल्व किया, ये आ गया 2 = 2। अब बात आती है कि 2 के इक्वल कब आता है, हम बोलेंगे हमेशा ही आता है। तो x को आप बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब क्या होता है, x को कुछ भी रखो यहाँ पे, क्योंकि कटने ही वाला है, x से तो इंडिपेंडेंट आ रहा है। आप x को कुछ भी रखते जाओ, ये आपका आंसर क्या आएगा, 2 = 2 ही आएगा। अगर यहाँ पे ऐसा आता 3 = 2, तो मेरा आंसर आया था x बिलोंग्स टू 5, मेरा आंसर आया था x बिलोंग्स टू 5। 5 का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं, मतलब उसका होता है कि x की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो मैं यहाँ पे रखूँ और 3 = 2 आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या आया, 2 = 2। 2 = 2 कब होता है, हमेशा होता है। लेकिन मैंने आंसर कब फाइंड कर रहा हूँ, जब 2 या 2 से ज़्यादा हो। ये क्या बोल रहा है, सब कुछ, ये क्या बोल रहा है 2 या 2 से ज़्यादा, तो आंसर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट। ये बोल रहा है मैं 2 या 2 से ज़्यादा रहना चाहता हूँ, ये बोल रहा है मैं कुछ भी रहना चाहता हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा। तो इसको मैं थोड़ा सा इंटरसेक्शन का आपको बता दूंगा अभी आने वाले टाइम में, कि अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो इंटरसेक्शन भी कैसे निकालते हैं। सेकंड केस क्या बनेगा, जब x क्या हो 2 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो। देखो अगर मैंने 2 यहाँ पे ले लिया, इक्वलिटी यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो एक जगह लिया करो, कहीं कहीं भी ले लो, यहाँ या तो यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो। x 0 से 2 के बीच में, तो कोई भी वैल्यू सोच लो, 0 से 2 के बीच में 1 सोच लो, 1 को यहाँ पे रखा, तो 1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है, तो ये वाला पहला मॉड कैसे खुलेगा, वैसे का वैसे खुलेगा। यहाँ पे 1 रखो, 1 - 2, 1 - 2 -1, -1 क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव, बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, तो एक माइनस ऑलरेडी है, मैंने एक माइनस और लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। फिर बोल रहा हूँ ब्रैकेट का ध्यान रखना, = 2, तो यहाँ से कितना आ गया, 2x = ये 2 उधर गया 4, x कितना आ गया 2 के इक्वल। क्या यहाँ पे 2 है, नहीं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं, ये क्या है, <2 है, तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है तो कोई इशू नहीं है, तो वहाँ पे आंसर, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कितने सोल्यूशन आ रहे हैं तो क्या बोलोगे, नो सोल्यूशन, यहाँ से कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा आपके पास। ये था केस नंबर सेकेंड। केस नंबर थर्ड देखते हैं। केस नंबर थर्ड में आपने एक केस ये बना लिया, ये बना लिया। थर्ड क्या बनेगा, x क्या होना चाहिए, 0 या 0 से कम होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, <= 0। इक्वलिटी क्यों लगाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं लगाई, या तो यहाँ पे लगा लो या यहाँ पे। 0 या 0 से कम कोई भी वैल्यू सोच लो, -1 सोच लो, तो -1 यहाँ पे आपने -1 रखा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो उसको प्लस बनाने के लिए बाहर से माइनस लगाना पड़ेगा, तो मैंने बाहर से x के आगे माइनस लगा दिया। -1 -2 -3 पॉजिटिव या नेगेटिव, -3 इज नेगेटिव, तो बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, तो एक ऑलरेडी माइनस है, एक और माइनस लगा दिया, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। x - 2 = 2, तो यहाँ से आपके पास जो सिंप्लीफाई करके आएगा, -2 = 2, -2 के इक्वल कब होता है, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने अभी बोला x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 5। ये बोल रहा है मैं 0 या 0 से कम रहना चाहता हूँ, ये बोल रहा है मैं कुछ भी नहीं आना चाहता, तो आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का कॉमन, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, दोनों का कुछ भी नहीं। तो हमारा क्वेश्चन तो ये है पूरे का पूरा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फाइनली जो फाइनल आंसर आएगा, ये इस यहाँ पे भी नो सोल्यूशन, यहाँ पे भी ये क्या हो गया, मतलब नो सोल्यूशन ही हो गया। तो आंसर क्या आ गया, x क्या होना चाहिए, > 2। तो इस क्वेश्चन में आप अभी चेक करना, अभी बैठ के आराम से, कि जब भी आप x 2 या 2 से ज़्यादा रखोगे, 3 4 5 6, यहाँ पे रखने पे आंसर हमेशा 2 आएगा। चाहो तो मैं कुछ भी x के लिए चेक करवा ले, तो 5 रख लो,
तो मॉडुलस ऑफ 5 कितना होगा, ऐसा बन जाएगा मॉड ऑफ 5 माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस 3, तो कितना हो गया, मॉड ऑफ 5 कितना होगा 5 माइनस 3 2, और मॉड ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2, तो 5 माइनस सॉरी ये 2 लिखा हुआ है, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, 5 माइनस 3 कितना आएगा, तो ये हमेशा 2 के इक्वल ही आएगा। तो आप आंसर को भी क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं, अगर आप सही से कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व, कहीं पे भी कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक होमवर्क देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास 2-3 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, उसको सॉल्व करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आराम से बैठ के सॉल्व करना, स्टेप्स याद रखना। एक मॉडुलस है तो 2 केस बनेंगे, 2 मॉडुलस है तो 3 केस बनेंगे, 3 मॉडुलस है तो 4 केस बनेंगे, 4 मॉडुलस है तो 5 केस बनेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है, जितने भी मॉडुलस हैं उसको 0 कर लो, तो ये 0 पे 0 होगा, ये 2 पे, उसके बाद नंबर लाइन पे बना लिया करो, तो 3 केस बन जाएंगे यहाँ पे, इसके आगे, इसके बीच में, इससे पहले। उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व करते जाया करो। अब याद रखना, जो भी आपका फाइनल आंसर आता है उसको इससे इंटरसेक्शन करना है, कॉमन पार्ट निकालना है। जो भी आपका फाइनल आंसर आता है उसको इससे इंटरसेक्शन करना है, जो भी फाइनल आंसर आता है उसको इसके साथ इंटरसेक्शन करना है। कभी भी जो आंसर आता है उसको फाइनली लिख मत देना, क्योंकि आने वाले टाइम में बताऊंगा कि नीचे कुछ आंसर और आएगा, लेकिन हमने कंडीशन कुछ और लगा रखी थी, तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसका ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको बैठ के सॉल्व करने हैं आराम से। कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ। तो होमवर्क का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है बेसिकली मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू माइनस 6 और 2, ये आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ all the solutions of मॉड पहले, फिर एक और मॉड x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ये 8 है, 81 नहीं है, मॉड है ये पूरा। इसका जो आंसर आता है वो आता है, सम तो आता है 9, और जो x की वैल्यू आती है वो आती है 3 और 6। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से सॉल्व करना, क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे तो आराम से बैठ के सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3, मॉड ऑफ x माइनस 3 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी आपको x की सॉल्व करनी है। x की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/3, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 4 आप लिख लो, चलो इतना काफ़ी, चलो एक और लिख लो, कोशिश कर लेना, बन गया तो भी ठीक है, नहीं तो हम तो डिस्कस करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 4 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर टू द बेस 4 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 4 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 प्लस रूट 6। इसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है वो किसके इक्वल आता है, मॉड एक्स के इक्वल आता है। तो ये याद रखना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आता है, मॉड एक्स के इक्वल, क्योंकि अंडर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर क्या आता है, वो मॉड ऑफ -2 आएगा, यानी कि 2 के इक्वल आएगा। उसी तरह अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, मॉड ऑफ 2 आएगा, यानी कि 2 के इक्वल आएगा। देखने को ऐसे लग रहा है इसका आंसर -2 आएगा, लेकिन -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का अंडर रूट कितना आएगा, 2 के। तो अगर एक्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, मॉड एक्स, क्योंकि मॉड का काम क्या है, हमेशा उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो अंडर रूट का आंसर आप अच्छे से जानते हो, अंडर रूट का आंसर हमेशा क्या आता है, 0 या 0 से ज़्यादा आता है। अगर वो 0 एक्स को रखूँ तो 0 आ जाएगा, और ये अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो अगर आपने यहाँ पे जैसे इसको एक्स को नेगेटिव भी रखा तो मॉड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो ये आपके 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं, आराम से बैठ के सॉल्व करना, और अभी क्लास में करना, ये नहीं कि बाद में करना है, अभी क्लास में बैठ के सॉल्व करना। इसमें आपके पास 3 मॉडुलस हैं, 4 केस बनेंगे, इसको 0 करना, इसको 0 करना, इसको 0 करना। ये किस पे 0 कर रहा है, 3 पे। ये किस पे 0 बन रहा है, -2 पे। ये किस पे 0 बन रहा है, 4 पे। तो नंबर लाइन पे बनाना, पहले 4 आएगा,
फिर 3 आएगा, फिर -2 आएगा, तो केस बन जाएंगे। उसी तरह इसको करना कुछ ना कुछ सॉल्व, इसके केसेस बनाना। ये अभी हमने जो जनरल नोट लिखा था इसको आप इसकी फॉर्म में लिख दो। तो इसको आप 1 को क्या लिख सकते हो, इसकी पावर 0 लिख सकते हो। तो मॉड ऑफ x - 3 की पावर 0, तो बेस को 1 रख देना, पावर को इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसका मैं अभी बता ही चुका हूँ, इसका आंसर मॉड आएगा। और इसको मैं log m - log n की प्रॉपर्टी लगाना, सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की, जल्दबाजी मत करना कहीं पे भी। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहले तो ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस के लिए। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाए, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और शीट सॉल्व कर लेना, आप पूरी शीट आप सॉल्व कर सकते हो सारी की सारी। नेक्स्ट वीक में हम सिर्फ और सिर्फ शीट ही डिस्कस करेंगे, हमारा मेजर जो फोकस रहेगा शीट पे रहेगा। तो जिसने शीट सॉल्व करना स्टार्ट नहीं की तो वो अपना शीट सॉल्व कर ले अभी बैठ के सारी।